हाय एवरीवन। कुछ टाइम से आप लोगों ने वेब सीरीज़ के बारे में बहुत सुना होगा। वेब सीरीज़ हम लोग देखते भी हैं। इट्स वेरी कॉमन। आजकल लॉकडाउन के टाइम पे बहुत एंटरटेनिंग भी है। और हम लोग काफ़ी अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ भी आती हैं उसमें, एंड वी डू वॉच इट। बट कुछ वेब सीरीज़ ऐसी भी होती हैं जिसका कंटेंट बहुत वल्गर होता है। यू कांट इवन वॉच इट विद योर फैमिली, आप नहीं देख सकते हो। यस, उसमें एक डिस्क्लेमर होता है दैट इट इज़ अबव 16 years ऑफ एज, एक्सट्रीम वायलेंस एंड वॉट नॉट होता है उसमें सब। बट अगर आपको 99 रुपीज़ पर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्राइस पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, सो इट्स ईजी अवेलेबल और हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है। कुछ वेब सीरीज कुछ टाइम पहले आई थी। आई रिमेंबर द वन विच आई सॉ, द वेरी फर्स्ट वेब सीरीज दैट वाज रिलेटेड टू फोर थ्री थ्री गर्ल्स, थ्री फ्रेंड्स स्पेशली, और उनके फेमिनिज्म पे, एंड अबाउट their freedom and how they enjoy it, and then the kind of relationship that they had among each other and how they help each other। बहुत अच्छी वेब सीरीज थी वो। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ कंटेंट ऐसा दिखाया गया था, कुछ वर्ड्स इतने लाउड वर्ड्स यूज़ किए गए थे, इतने वल्गर वर्ड्स यूज़ किए थे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो शब्द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। नो मैटर आप वेब सीरीज़ पे हो, नो मैटर आप बिग सिनेमा पे हो, नो मैटर आप रेडियो पे, वॉट एवर इट इज़, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो विच कैन कनेक्ट यू टू योर ऑडियंस, और योर ऑडियंस कैन बी एनीवन। आजकल बच्चों के पास भी मोबाइल का एक्सेस होता है, बच्चे बड़े आराम से मोबाइल देख सकते हैं। पेरेंट्स के पास फ़ोन होता है, बट देन उसका एक्सेस बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। एंड वो कंटेंट अगर बच्चे देखेंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा, वो क्या सीखेंगे, ये आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ड टू जस्टिफाई इट। और उन वर्ड्स को सीख करके क्या उनके दिमाग पे इम्प्रेशन पड़ेगा, नो बडी नोज इट। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। आई डोंट नो, बिना वो शब्द यूज़ किए हम लोग ये वेब सीरीज़ क्यों नहीं बना सकते हैं। बिना इतनी गंदगी दिखाए हम वो इतने ऐसे सीन्स दिखाए बिना हम क्यों नहीं एक अच्छी वेब सीरीज़ दिखा सकते हैं। देयर शुड बी अ लिमिट टू एवरीथिंग, बट नाउ आई फील दैट लिमिट इज़, देयर इज़ नो लिमिट एक्चुअली। सो हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आने वाली जनरेशन जो है, जो इस कंटेंट को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, आजकल फॉलो बहुत करते हैं लोग ये सब चीज़ें, और स्पेशली यंगस्टर्स हैं, दे वॉच इट, एंड द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट दे आर गोइंग टू क्रिएट अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट गर्ल्स, अबाउट the very personal things, वो it's going in some other direction, मुझे ऐसा लगता है। Recently there was one more web series, उसका बहुत नाम आया था, और it was related to a police officer who fights for a very famous media person, और I think you all must be knowing it by now। उसमें तीन मुजरिम होते हैं। एक मुजरिम जो होता है वो लोअर कास्ट से होता है, वो अपर कास्ट वाले के साथ कुछ प्रॉब्लम कर देता है, तो अपर कास्ट वाले की फैमिली आती है उसके गांव में। वो भाग जाता है लड़का, और उसके फादर और मदर और ग्रैंडफादर होते हैं, वो धमकी देते हैं उसको मारने की। और इन फ्रंट ऑफ फादर और उसके फादर मतलब ग्रैंडफादर, उसकी मदर हु वाज मस्ट बी अराउंड 50 years ऑफ एज, they sexually abuse his mother, they raped, that person raped his mother। और लिटरली उसने वो जस्टिफाई किया है। द डायरेक्टर एंड द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ दैट मूवी हैज मेड श्योर कि आप ये जस्टिफाई करो कि ये गाली का मतलब क्या होता है, एज इफ लोगों को पता नहीं है इस गाली का मतलब, व्हाट वी कॉल एज मदरफकर। इस गाली का मतलब शायद लोगों को पता नहीं है, तो प्लीज़ जस्टिफाई इट कि ये होता क्या है। तो लिटरली उसमें डायलॉग डाला हुआ है उस एक्ट के बाद कि जाके बता देना उसको दैट योर मदर हैज़ बीन फक्ड। आई डोंट नो, मतलब क्या ज़रूरत है वो सीन दिखाने की, वो शब्द यूज़ करने की। माँ शब्द जो होता है वो, शायद हम लोग जब पैदा होते हैं पहला शब्द माँ ही
सीखते हैं। और माँ ही एक ऐसा शब्द है जिसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे चाहे आप कहीं भी चले जाओ। हम भारत माता जानते हैं, हम सीता माता जानते हैं, हम यशोदा माता जानते हैं, हम अपनी माँ के बारे में जानते हैं, हम अपने फ्रेंड्स मतलब कोई भी किसी की भी माँ हो, माँ एक शब्द ऐसा है विच इज़ वेरी डीपली रूटेड विद इन अस। इमेजिन वेब सीरीज में ये कंटेंट दिखा के वो वर्ड को इतना इंसल्ट करके, अब्यूज करके, वल्गर तरह से दिखाना और प्रूव करना कि ये गाली जस्टिफाई कैसे होती है, वो गाली का मतलब क्या होता है। आप किसको बताना चाह रहे हो ये बात कि उस गाली का मतलब क्या होता है, और मतलब उसको कैसे हमें यूथ तक पहुंचाना चाहिए, ये समझाने की कोशिश करी है शायद उसमें। उस सीन की कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे लगता है। और मुझे नहीं पता कि इन सब मैटर्स पे वेयर इज़ द सेंसर बोर्ड। देयर इज़ नो सेंसर बोर्ड ऑफ कोर्स फॉर दीज वेब सीरीज़। कहा जाता है कि इट्स अ फ्री वर्ल्ड, इंटरनेट इज़ अ फ्री वर्ल्ड, तो उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, तो कुछ भी दिखाओ। देयर इज़ नो मीडिया कवरिंग ऑल दिस। देयर आर नो एनजीओज हु आर प्रोटेक्टिंग, हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज थिंग्स। कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, कोई फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और ये कंटेंट दिन ब दिन ऐसा लगता है जैसे कि देयर इज़ अ रेस कि आज अगर हमने ये गंदगी दिखाई है तो नेक्स्ट वेब सीरीज़ में, नेक्स्ट सीज़न में इससे डबल गंदगी दिखानी है, तभी हमारे को सबसे ज़्यादा बिजनेस हमारा बढ़ेगा, फॉलोअर्स हमारे बढ़ेंगे, और बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी तभी होगा, क्योंकि पैसा ही तो कमाना है। तो कुछ भी गंदगी दिखाओ, लोग तो देख ही रहे हैं। कभी हमारे आर्मी ऑफिसर्स की इंसल्ट कर देते हैं वेब सीरीज़ में गंदगी दिखा के, कभी मदर्स या माँ शब्द को गंदगी दिखा के यूज़ कर लेंगे। अगर ऐसा ही है तो फिर तो बहुत सारी गालियाँ हैं जो आप दिखा सकते हो वेब सीरीज़ पे जाके। आई एम श्योर आप जस्टिफाई भी कर लोगे उसको कि इस गाली का ऐसे ये मतलब होता है, इसको ऐसे दिखाओ। द स्क्रिप्ट राइटर विल मेक श्योर एंड द डीओपी विल मेक श्योर, द डायरेक्टर विल शूट इट लाइक अ वे कि हाँ अब ठीक है, अब गाली का मतलब समझ में आ रहा है, अब ऑडियंस बिल्कुल हमारी अच्छे से समझ जाएगी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि इससे हमारा देश कहाँ जाएगा, कहाँ हमारी नेक्स्ट जनरेशन जाएगी, हम किस कल्चर को बिलोंग करते हैं। आई थिंक वी हैव फॉरगॉटन इट बिग टाइम। हम भूल चुके हैं वो दैट वी बिलोंग टू इंडिया। हम भारत के वासी हैं, जो हज़ारों पुरानी की कल्चर है, और लोग ये सब भूल चुके हैं। लोगों को अब सिर्फ गंदगी दिखानी है पैसे कमाने के लिए। बट वी एज एन ऑडियंस कैन एटलीस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज थिंग्स, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। एंड द साइकोलॉजिक इफेक्ट विच इज़ गोइंग टू क्रिएट ऑन द यंगस्टर्स एंड किड्स, नॉट ओनली ऑन यंगस्टर्स एंड किड्स, फॉर दैट मैटर ऑन एवरीबडी। आप एक औरत की इज्जत को उछाल रहे हो बाजार में, आप वो शब्द गंदे गंदे यूज़ कर रहे हो दिखाने के लिए, न्यूडिटी खुलेआम दिखा रहे हो, सब कुछ दिखा रहे हो, एंड यू आर जस्टिफाइंग इट बाय सेइंग कि ये तो सोसाइटी में हो ही रहा है। एंड वेब सीरीज इज़ लाइक अ रिफ्लेक्शन, सो एवरीथिंग इज सो रस्टिक देयर। आप सब कुछ बिल्कुल रॉ फॉर्म में दिखाना चाहते हो, एज क्लोज एज रियलिटी। तो रियलिटी में तो और भी गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक आपको वो भी दिखाना चाहिए, और बिल्कुल खुलेआम दिखाना चाहिए उसको। और अगर ऐसा है तो फिर आने वाली जनरेशन जो है जाना चाहिए उसको किसी और डायरेक्शन में, और जाएगी वो किसी और डायरेक्शन में। This is a time to think about it. This is a time to protest against such things and boycott and raise voice, not just enjoy such a web series, because I'm sure आप अपने बच्चों के साथ कभी ये वेब सीरीज नहीं देख सकते, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। आपकी माँ को कोई ऐसा बोलेगा तो आप वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करोगे। It's high time we should protest against this, because it is to save our country, save our culture as well. Thank you.